तो पीछे इतने सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। मेरी लाइफ का एक फेज था जहाँ पे मैंने ना बहुत एक इंसान के साथ ग्रज रखी अभी तक, बट आई वांट टू लीव इट बिहाइंड, एंड दैट्स हनी सिंह। रिसेंटली बादशाह रफ्तार और हनी सिंह के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बाद बादशाह का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो हनी सिंह से माफ़ी मांग रहे हैं। और कुछ दिनों बाद बादशाह का और रफ्तार का एक सॉन्ग बावे भी रिलीज हो जाता है जिसमें समय रैना भी फीचर है। और इस गाने में बादशाह और रफ्तार ने योयो हनी सिंह पे शॉट्स भी लिए हैं। इसके बाद सारे योयो के फैंस एक इंटरव्यू वाले वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने ये बोला था कि ये थूक के चाटने वालों में से हैं और ये फिर पलटेंगे। तो गाइस सच्चाई ये है कि क्रोनोलॉजी थोड़ी मैच नहीं कर रही है। आप पहले क्रोनोलॉजी समझिए। बावे सॉन्ग काफ़ी पहले ही रिलीज़ हो चुका था। उसके बाद बादशाह ने सॉरी बोला और उसके बाद बावे सॉन्ग का म्यूजिक वीडियो सामने आया। इंदीप बख्शी ने भी ऐसे ही एक इंटरव्यू में बताया कि रफ्तार अब डेड है, अब उसके गानों में व्यूज़ नहीं आते। और अगर आप सच में बावे सॉन्ग के ऑडियो व्यूज़ चेक करेंगे तो वो काफ़ी कम है। जब बावे सॉन्ग सिर्फ ऑडियो वर्जन में रिलीज़ हुआ था तो इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन जब इसका म्यूजिक वीडियो रिलीज़ हुआ तो इंटरनेट पे, रील पे, हर जगह फ़िलहाल इसी गाने के चर्चे हैं। और इसका म्यूजिक वीडियो का व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इसके ऑडियो वर्जन से। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब रफ्तार का बावे सॉन्ग ऑडियो वर्जन रिलीज़ हुआ था तो बस सिर्फ रफ्तार के फैंस को ये बात पता थी या फिर असली हिप हॉप लिसनर्स को ही। लेकिन जब इसका म्यूजिक वीडियो रिलीज़ हुआ तब जाके ये गाना योयो के फैंस तक भी पहुँचा और सब ने मिलकर इसके व्यूज़ बढ़ा दिए। और इससे ये पता चलता है कि योयो के फैंस असली हिप हॉप फैंस नहीं हैं और वो बस सिर्फ योयो को ही सुनते हैं और उनके लिए बस इतना ही काफ़ी है। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। माना कि योयो हनी सिंह ने डीएचएच के लिए काफ़ी कुछ किया है और वो इस म्यूजिक सीन को काफ़ी आगे तक लेके आए हैं, लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि हनी सिंह रैपर नहीं बल्कि एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। उनको म्यूजिक की बीट की बहुत अच्छी नॉलेज है। वो कोई सा भी लिरिक्स उठाकर उसको हिट बना सकते हैं बस अपनी म्यूजिक के बदौलत, लेकिन वो एक रैपर नहीं है और ऐसा मैं नहीं कहता, वो खुद यही मानते हैं। I have always loved you as a producer because I also love myself as a producer. yeah, I'm not a writer, I'm not a singer, I'm not a rapper. and the best thing about you is that you have always kept it real कि मैं भाई रैपर हूँ ही नहीं। मैं हुई नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। Even in the last song Rap God I said में मैं तो कभी आँखें नहीं, ये मेरी लिखी हुई लाइन है। I give it to Leo। बताओ एक लाइन लिखी होगी। सिर्फ एक लाइन लिखी कि मैं तो कभी आँखें नहीं, मैंने रैप आऊंगा तामी सारी कहती आवाम रैप, मैंने तो कहा ही नहीं कभी। एक रैपर अपना रैप या लिरिक्स खुद ही लिखता है क्योंकि वो उसमें अपने खुद के इमोशंस, सोच और क्रिएटिविटी होती है। लेकिन अगर आप चेक करोगे तो हनी सिंह के सबसे हिट गाने के लिरिक्स या तो किसी और ने लिखे हैं या फिर उन पे विवाद चल रहा है कि वो किसने लिखे हैं। और रही बात ब्राउन रंग और अंग्रेजी बीट की, तो इस पर ऑलरेडी इन दोनों के बीच ही नहीं बल्कि इनके फैंस के बीच भी काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है कि इस गाने का असली लेखक कौन है। और अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूँ जिसके लिए मुझे काफ़ी हेट मिलने वाला है और आप मुझे कमेंट में गाली भी देने वाले हो, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये गाने भी हनी सिंह ने नहीं लिखे हैं। क्योंकि उन्हीं का कहना था कि अगर ब्राउन रंग और अंग्रेजी बीट अगर बादशाह ने लिखे होते तो उन्होंने ऐसे दोबारा क्यों नहीं बनाए, तो दोबारा ऐसे गाने हनी पाजी से भी तो नहीं बने। अब आप बोलोगे कि हनी पाजी ने ब्लू आइज़ और लव डॉज बनाया तो है, तो फैक्ट ये है कि ये गाना भी उन्होंने खुद नहीं लिखा बल्कि लील गोलू के साथ मिलकर लिखा है। अगर आप ट्रू डीएचएच फ़ैन हो तो आप नोटिस करोगे कि बादशाह, रफ्तार और हनी सिंह के लिरिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप तीनों के लिरिक्स का लेवल देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया खुद लगेगा कि अंग्रेजी बीट जैसे गाने सच में कौन लिख सकता है। बादशाह और रफ्तार लिखते बहुत अच्छा है लेकिन उनका फ्लो पूरा रैप स्टाइल होता है और ये बस असली डीएचएच फैंस को ही पसंद आता है और बाकियों के सर के ऊपर से निकल जाता है। वहीं हनी सिंह का फ्लो ऐसा होता है कि वो कोई भी गुनगुना सकता है। मतलब अगर आप सेम लिरिक्स दे के तीनों को अलग अलग गाने बनाने को दो तो तीनों बिल्कुल ही अलग चीज़ लेकर आएंगे। बादशाह और रफ्तार सेम लिरिक्स को फुल रैप स्टाइल में लेकर आएंगे और वहीं हनी सिंह लिरिक्स को ऐसे ढाल देंगे कि किसी बच्चे को भी याद हो जाए। तू है तीखी नजरों की जादू में कितना सीखी, तारीफ करूं क्या तेरी हंसी की, तेरे आगे बाकी सारी लड़कियां हैं फीकी। नजरें हैं तीखी, कमरिया है फ्रीकी, तेरे जैसी हूँ न देखी कहीं भी, कि ऐसी ही होती लड़कियां दिल्ली की। हनी सिंह का स्टाइल वही है कि कवि क्या कहना चाहता है उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कवि को जो कहना था वो कवि ने सीधे सीधे वो बात कह दी। तो इसलिए रफ्तार और बादशाह के फैंस कम हैं क्योंकि उनका लिरिक्स और फ्लो हार्डकोर रैप लिसनर्स के लिए होता है। और हनी सिंह के फैंस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि उनका म्यूजिक मसालेदार होता है और किसी के भी जुबान पे तुरंत चढ़ जाता है। और यही कारण है कि माफिया मुंडेर इतनी फेमस थी क्योंकि उसमें इन तीनों का फ्यूजन था।
रफ्तार और बादशाह का लिरिक्स और हनी सिंह का म्यूजिक। और एक बार मान भी लें कि हाँ रफ्तार ने शॉट्स लिए हैं हनी सिंह के ऊपर, तो हनी पाजी रिप्लाई करें ना। हिप हॉप में डिस तो चलता है, डिस कल्चर पार्ट है हिप हॉप का, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ कि हनी सिंह के तरफ से कभी भी कोई डिस ट्रैक इन दोनों के खिलाफ नहीं आएगा। हाँ वो इसका रिप्लाई इंटरव्यूज़ या पॉडकास्ट में ज़रूर देंगे, लेकिन कभी डिस ट्रैक में नहीं। और इसका रीज़न सिंपल है कि वो लिख नहीं पाएंगे। पहले लील गोलू लिख भी देता था, लेकिन अब शायद रफ्तार या हनी सिंह के खिलाफ वो भी ना लिख है। और बाकी बच्चे जो राइटर्स हैं हनी सिंह के पास, उनमें वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। नखरे नवाबी और सब यहाँ वाकिफ है, आंखें गुलाबी और अब भाई तेरा आतिफ है। शो का मेरे को 18,000 मिलता था। उनकी टीम कहती कि हनी भाजी दोबारा शोज कर रहे हैं। मैं क्या, मेरे को लगा मेरे को ना लाख रुपया देंगे, मेरा सब सेट हो जाएगा एक शो का। भाई लाख रुपया तो समझ आता है, वो 40 लाख रुपए शो का लेते हैं। कह रहे कि मैं क्या कितने पैसे दोगे शो के, अब इतने सारे शो आएंगे। तो कहते 20,000 15-20,000 लो। कहाँ ले जा रहा है हाथ? अरे कहाँ ले जा रहा है?